Good morning, students of my class 8th. Myself Mohit Misra. Today we will discuss about the chapter number 8, Political Science. Your chapter name is Confronting Marginalization. Beta, marginalization is the process whereby something or someone is pushed to the edge of a group and accorded lesser importance. This is predominantly a social phenomena by which a minority or subgroup is excluded and their needs of desire ignored. ओके स्टूडेंट्स, मार्जिनलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर किसी व्यक्ति को पुश किया जाता है या फिर उस ग्रुप को पुश किया जाता है जहाँ पर लेसर इम्पोर्टेंस उसको मिले। दिस इज प्रीडोमिनेटली सोशल फिनोमिना। यह एक सोशल फिनोमिना है बाय विच ए माइनॉरिटी सब ग्रुप इज एक्सक्लूडेड, जिसमें किसी ग्रुप को एक्सक्लूड किया जाता है। अब आती बात इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं? फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिस राइट गिवन टू एवरी इंडिविजुअल, जो प्रत्येक इंडिविजुअल को दिए जाते हैं, ऑफ ए नेशन विच एवरी पर्सन इज एंटाइटल्ड टू हैव बीइंग ए ह्यूमन। फंडामेंटल राइट्स प्रत्येक व्यक्ति के वो अधिकार हैं जो किसी प्रत्येक व्यक्ति को दिए जाते हैं जो किसी राष्ट्र में रहते हैं और जो उसके मानव होने का एहसास कराते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइन्ड in the Constitution and has been inspired from American constitutions. फंडामेंटल राइट्स जो हैं हम लोगों के अमेरिका के संविधान से इंस्पायर किए गए हैं और हमारे संविधान में डाले गए हैं। द फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर इक्वली अवेलेबल टू ऑल इंडियंस इंक्लूडिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो होते हैं ये सभी में के लिए इम्पोर्टेंट रखते हैं और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को भी ये मिलते हैं। आदिवासी, दलित, मुस्लिम वुमेन एंड अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स आर्ग्यू दैट सिंपली बाय बीइंग सिटीजन ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री दे पजेस इक्वल राइट्स। वे आदिवासी और बाकी लोग जो माइनॉरिटीज़ के हैं वो इक्वल राइट्स को पजेस करते हैं। दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड, जिनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैनी अमंग देम, उनमें से बहुत सारे लोग लुक अप टू दी कॉन्स्टिट्यूशंस, कहाँ पर देखते हैं? कॉन्स्टिट्यूशंस की ओर देखते हैं। टू एड्रेस देयर कंसर्न बाई इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट्स they have drawn on these rights in two ways. इनके फंडामेंटल राइट्स को बताने के दौरान इनको दो हिस्सों में बांटा गया है। लोगों का ध्यान दो जगह से खींचते हैं। क्या है? नंबर 1, फोर्स द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन टू देम। हम उस गवर्नमेंट को या रिकॉग्नाइज करने की, पहचान कराने की पावर देते हैं या फिर फोर्स करते हैं जिससे वो इनजस्टिस ना करे। दे हैव इंसिस्टेड दैट द गवर्नमेंट शुड एनफोर्स दीज लॉज, और गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है या उनसे जोर देकर कहा जाता है कि वो इन लॉज को रखे, इन लॉज का पालन कराए। The struggle of marginalized group have influenced that government to frame new laws in keeping with spirit of fundamental rights. Marginalized groups का जो इन्फ्लुएंस रहता है, स्ट्रगल रहता है कि वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करा सके कि जो भी नियम नए बनेंगे
वो फंडामेंटल राइट्स की स्पिरिट के साथ, फंडामेंटल राइट्स की भावना के साथ अप्लाई कराए जाएंगे। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 स्टेट दैट अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड, कि छुआछूत या अस्पृश्यता जो है इसको मना कर दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है, उसको कड़े शब्दों में निंदा की गई है। मतलब दिस मीन्स दैट नो वन कैन henceforth prevent Dalit from educating themselves, entering temples, using public facility, etc. आर्टिकल 17 के अनुसार भारतीय संविधान में ये बताया गया है कि अनटचेबिलिटी को मना कर दिया गया है। यह बात ये बताती है कि नो वन कैन henceforth प्रिवेंट दलित, किसी भी दलित समुदाय के व्यक्ति को उसकी शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, उसको मंदिर में घुसने से मना नहीं कर सकते हैं, या फिर किसी सरकारी या पब्लिक फैसिलिटीज़ का उपयोग करने से उसको हम रोक नहीं सकते हैं। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। This has been used by Dalit to seek equality where it has been denied to them. भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 15 ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट, ये बताता है दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का कोई भी सिटीजन, उसको डिस्क्रिमिनेटेड, भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी भी आधार पर, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे उसकी जात के आधार पर हो, चाहे उसके रेस के आधार पर हो, पंथ के आधार पर हो, चाहे उसके लिंग के आधार पर हो, या फिर जन्म के स्थान के आधार पर हो। दिस हैज बीन यूज्ड बाय दलित टू सीक इक्वलिटी वेयर इट हैज बीन डिनाइड टू देम। इसके आधार पर आर्टिकल 15 को साथ में लेते हुए दलित समुदाय के लोग जहां उनको वंचित किया गया था, उसको वो उस आर्टिकल 15 का सहारा लेकर के वो मुख्य धारा में आते हैं और वो सभी कार्य कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें मना किया गया है। वेरियस अदर प्रोविजंस अंडर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द एक्सप्लॉइटेड फोर्स्ड बाय मार्जिनलाइजेशन या मार्जिनलाइज्ड। ओके, बहुत सारे नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं जो उनको मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टाइम टू टाइम द मार्जिनलाइज्ड एंड माइनॉरिटी हैज रेज्ड देयर वॉइसेस एंड आस्क्ड फॉर इक्वल एंड जस्ट ट्रीटमेंट। समय समय पर माइनॉरिटी के लोग अपनी वॉइस को उठाते रहते हैं, अपनी आवाज़ को उठाते हैं। किसके लिए? फॉर इक्वल एंड जस्ट ट्रीटमेंट, समुचित न्याय और बराबरी की बात को रखने के लिए। लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, देयर आर स्पेसिफिक लॉज एंड पॉलिसीज फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इन अवर कंट्रीज। भारतीय समाज में, भारतीय देश के अंदर, पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर स्पेसिफिक लॉ, कुछ विशेष कानून हैं और कुछ नीतियां हैं जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो है उसके लिए बनाई गई हैं। द गवर्नमेंट मेक्स एन एफर्ट टू प्रमोट सच पॉलिसीज। भारत सरकार उन पॉलिसीज़ को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट लगाती हैं। एंड टू गिव अपॉर्चुनिटीज़ टू स्पेसिफिक ग्रुप्स, उन स्पेसिफिक ग्रुप्स को अपॉर्चुनिटीज़ दे सके। द रिजर्वेशन पॉलिसी इज सिग्निफिकेंट एंड हाईली कंटेनियस। इसी बात को
ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन पॉलिसी भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण उदाहरण है। ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।